हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल दैट क्रिएटिव कपल। सो गाइस, हमेशा की तरह मैं हूँ प्रिंस और मैं हूँ प्रिंसी। आज मैं वो सब नहीं बोलूंगा क्योंकि ये है एक इंफॉर्मेटिव वीडियो। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं लोगों के पास जो वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं या जो लगवा करके आ चुके हैं, तो लेट्स सी ही हैज सम क्वेश्चंस फॉर मी एंड आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस। गाइस, ये हमारी मैडम जो है ये डॉक्टरी कर रही हैं, तो मैंने सोचा इनकी डॉक्टरी का कुछ टेस्ट लिया जाए। और मैंने ना बहुत अच्छे से रिसर्च किया है आप सभी लोगों के लिए, तो एकदम करेक्ट आंसर्स रहेंगे जो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी और आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। तो देखते हैं प्रिंसी डाउट क्लियर कर सकती है कि सिर्फ और ये मेकअप पता करती है जो जनता बने हुए हैं, मतलब कि क्या क्या किस किस के दिमाग में क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सब इन्होंने सोचे हैं, तो वो मुझसे पूछेंगे। जी हाँ गाइस, मैं हूँ आप सभी की आवाज जो पहुंचाऊंगा प्रिंसी तक और प्रिंसी देंगी आप सभी को जवाब। तो गाइस, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये देखिए। ठीक है, अगर मेरा मुंह थोड़ा ऐसा ऐसा हो पढ़ने में तो गाइस पहले से बता दूं मैं पढ़ रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी अच्छे से रिसर्च कर रखी है, तो मैंने कोई आंसर नहीं लेके रखे हैं, मैं खुद से बताऊंगी। मैंने पहले खुद समझा फिर आप लोगों को बताऊंगी। जी हाँ गाइस, सो गाइस शुरू करते हैं ज्यादा ना बोर करते हुए हमारे सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि जब आप लोगों को पता तो हो गई कि वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं क्या वैक्सीन के लिए जैसे फर्स्ट डोज और सेकंड डोज दोनों के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? नहीं, वैक्सीन के लिए आपको सिर्फ एक बार ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तो आपकी दोनों वैक्सीन उसी रजिस्ट्रेशन से लग जाएंगी। बस आप लोगों को मतलब अपना स्लॉट बुक करना पड़ेगा डिफरेंट टाइम पे, क्योंकि एक वैक्सीनेशन लगने के बाद एक या मतलब कि 1 महीने का गैप या 1.5 महीने का गैप रहता है, तो उस हिसाब से आप स्लॉट अपने बुक करिए। रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक बार ही करना पड़ेगा। ओके, तो इनका कहना है रजिस्ट्रेशन एक बार, स्लॉट 2 बार। जी हाँ, पहले डोज के लिए पहला स्लॉट और दूसरे डोज के लिए दूसरा स्लॉट। और ये बात हम लोग कर रहे हैं 18+ के लिए। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है प्रिंसी कि क्या दोनों वैक्सीन सेम है, और अगर नहीं है तो कौन सी अच्छी है? क्या कोविशील्ड या कोवैक्सीन दोनों में से कौन सी आपके हिसाब से प्रेफर्ड वैक्सीन है, मतलब कौन सी लगवाना चाहिए? देखिए, कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही सेम असरदायक हैं और डिपेंड करता है कि आप जिस सेंटर पे लगवा रहे हैं आपके सेंटर में कौन सी अवेलेबल है, तो वो आप खुद से बुक नहीं कर सकते हैं। जो भी आपके सेंटर में उपलब्ध होगी वही वो आप लोगों को लगाएंगे। दोनों वैक्सीन सेम काम करती हैं, तो दोनों का इफेक्ट बराबर है। हाँ। जी हाँ गाइस, तो सरल शब्दों में दोनों का इफेक्ट बराबर है, कोई भी लगवा सकते हैं। तो प्रिंसी, यही कोई भी लगवा सकते हैं से मेरे मन में एक और सवाल आया। मैंने पहला डोज कोवैक्सीन का लगवाया है, तो मैं दूसरा डोज कोविशील्ड का लगवा सकता हूँ? नहीं, जो आपका पहला वैक्सीन आपको लगा होगा, चाहे वो कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, तो वो आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है ना, उसमें ऑलरेडी, जैसे अगर आपको फर्स्ट डोज लग चुका है तो उसमें ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गया होगा कि आपको कोविशील्ड लगा है या कोवैक्सीन, तो सेकंड आपको उसी का डोज दिया जाएगा। वो आपके सेंटर वालों को पता होगा, तो उसकी टेंशन आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो गाइस समझ गए आप, हम लोग वही वैक्सीन लगवाएंगे जो फर्स्ट डोज में लगवाया, वही सेकंड डोज में। तो उसकी टेंशन आप मत करिए, वो आपके सेंटर वालों की है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो। ओके गाइस, तो सब कुछ रजिस्टर्ड है जैसे हमारा आधार कार्ड। सो गाइस, अब मेरा अगला सवाल ये है कि मुझे पहले कोरोना हुआ था, ठीक है, तो क्या अभी भी मुझे वैक्सीन लगवाने की जरूरत है, और अगर है तो मुझे कितने दिन का अंतराल रखना पड़ेगा? हाँ, देखिए, ये एक री इन्फेक्शन की बीमारी है कोरोना। अगर एक बार किसी को हो गया तो दोबारा भी होने के चांसेस हैं, तो आप जरूर वैक्सीनेशन कराइए और एटलीस्ट 90 डेज का गैप लीजिए, मतलब कोरोना होने तक का। जब आपको कोरोना हुआ है और वैक्सीनेशन की डेट में 90 डेज का गैप रखिए और जरूर आप वैक्सीनेशन कराइए। अच्छा, तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि किन्हें वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए? देखिए, जैसे कि जो लेडीज ब्रेस्ट फीडिंग है वो वैक्सीनेशन ना कराएं, और जो प्रेग्नेंट है वो वैक्सीनेशन ना कराएं, और जो जैसे कि करंट सिचुएशन में जो कोविड से जूझ रहे हैं, मतलब जो कोविड के पेशेंट्स हैं वो भी वैक्सीनेशन ना लगाएं, और जैसे कि जो बहुत कुछ बड़ी बीमारियों से जैसे कि हार्ट से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड ऐसी कोई बीमारियां जिसको हैं वो भी अभी ना लगाएं। और बहुत फर्दर नॉलेज के लिए आप अपने जो भी आपके डॉक्टर्स हैं उनसे एक बार कंसल्ट कर लें। ओके, तो मेरा अगला सवाल ये रहा कि कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद भी मुझे मास्क पहनना पड़ेगा? ये बहुत ऑब्वियस है। तो जैसे कि वैक्सीनेशन आपको 100% गारंटी नहीं देती है कि आपको मतलब आपको कोरोना नहीं होगा, बट हाँ, आपकी जो
बॉडी है, इम्यून सिस्टम है, उसको स्ट्रांग बना देता है, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बना देते हैं ताकि वो कोरोना से फाइट करने में हेल्प करे। तो आप मास्क जरूर लगाइए, सैनिटाइज जरूर करिए अपने हाथ। सो गाइस, सरल शब्दों में मास्क लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो चालान भरना पड़ेगा। चालान तो ठीक है, लेकिन कोविड भी हो सकता है। अब वो तो ठीक है, लोग ज्यादातर चालान भरने से मास्क लगाते हैं। हाँ, तो जिस भी वजह से लगाएं, लेकिन मास्क हम तो नहीं वैसे। अब अगला क्वेश्चन ये है कि हाँ, जब हमको वैक्सीनेशन होता है तो कितने दिन में हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनते हैं वैक्सीनेशन के बाद? हाँ, और क्या ये पहले ही वैक्सीनेशन से, मतलब फर्स्ट जो वैक्सीनेशन है उसी से बनने लगते हैं, फर्स्ट डोज से, या फिर दोनों डोज के बाद बनते हैं? देखिए, एंटीबॉडीज बनने का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। तो जब आपके दोनों डोजेस कंप्लीट हो जाते हैं, फर्स्ट भी सेकंड भी, उसके एक आध हफ्ते के बाद आपके बॉडीज में एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाएंगी। एंटीबॉडीज क्या होती हैं? एंटीबॉडीज वो होती हैं कि जो आपके बॉडी के अंदर जाएंगी, जैसे कुछ भी फॉरेन पार्टिकल्स, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस या कुछ भी फंगस आपके बॉडी में आएंगे, तो एंटीबॉडी उससे फाइट करेगी, तो आपको वो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। जैसे कि कोरोना क्या है, एक तरीके का वायरस है, तो वो भी क्या हुआ, फॉरेन पार्टिकल्स हुआ ना, कि बाहर से वो अपनी बॉडी के अंदर जाएगा, तो ऑलरेडी अपनी बॉडी के अंदर उस चीज की क्या है, एंटीबॉडीज बन गए हैं, तो वो उससे लड़ाई करेगा, तो आपका इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। मतलब हो सकता है, हो तो सकता है, अगर आप डिपेंड करता है इम्यून सिस्टम किस तरीके का इंसान का है। सो गाइस, जैसे कि प्रिंसी ने बताया कि एंटीबॉडीज बनने लगती हैं, कोरोना हो सकता है, तो मेरा अगला सवाल यही था कि दोनों डोज के बाद भी हमें कोरोना हो सकता है? हाँ, वो तो मैंने बता दिया ना कि दोनों डोजेस के बाद भी, जैसे कि मेन क्या है, वैक्सीनेशन है। लोग क्या सोचते हैं, वैक्सीनेशन लग जाएगा तो कोरोना नहीं होगा, हम बेफिक्र बिना मास्क के हर चीज से कहीं जा सकते हैं। तो जो ही सोच रहे थे। तो ऐसा नहीं है। हाँ। देखिए, वैक्सीनेशन आपकी बॉडी में क्या बना रहा है, एंटीबॉडीज, लेकिन एंटीबॉडीज या वैक्सीनेशन 100% गारंटी नहीं दे रहा है कि कोरोना नहीं होगा। देखिए, आपको बचाव तो आप लोगों को करना पड़ेगा, बट जो वैक्सीनेशन है तो उससे आपकी बॉडी स्ट्रांग बनेगी, वो उस वायरस से लड़ने का ज्यादा चांसेस होगा, तो आपकी बॉडी स्ट्रांग बनेगी। ओके, सो गाइस, इसका मतलब ये है कि आप लोग ये मत सोचिए कि दोनों वैक्सीनेशन हो गए तो कोरोना नहीं हो सकता। कोरोना हो सकता है, पर उस कोरोना को मारने के लिए बिना, मतलब हम लोगों को कोई एक्स्ट्रा दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इन नॉर्मल केसेस हमारे अंदर की जो एंटीबॉडीज बन चुकी हैं उनसे वो कोरोना लड़ जाए। सीधे मतलब जो है कि अपन वैक्सीन नहीं लगवा रहे, अपने सैनिक डाल रहे हैं अंदर। हाँ। अगर कोरोना भाव से भी सैनिक उनसे जाके लड़े। सिंपल भाषा ये है दोस्तों। बट तो आप लोग यही सोच के रखिए ना कि हमें कोरोना ही ना हो, इसलिए उसकी पूरी जो चीजें हैं, जैसे कि मास्क, सैनिटाइजर, वो सब लगा के रखिए, तो कोरोना ही नहीं होगा। जी हाँ प्रिंसी, जैसा कि अभी हम तो फ्री में लगवा के आए, लेकिन कुछ मेरे जो दोस्त हैं जो बाहर, मतलब जो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है उनके आसपास, तो क्या प्रिंसी कितनी क्या कीमत है इस वैक्सीन की, और आगे चल के भी क्या कोई कीमत होगी? हाँ, तो गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीनेशन एकदम फ्री है। आप स्लॉट बुक की रजिस्ट्रेशन कीजिए, स्लॉट बुक करिए और आप वैक्सीनेशन जाके अपना टाइमिंग के अकॉर्डिंग लगवा के आ जाइए, एकदम फ्री है। और अगर किसी को बहुत जल्दी है या उसके स्लॉट बुक नहीं हो पा रहे हैं, तो अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके लगवाना चाहते हैं तो उसकी कुल राशि है 250 रुपीज। तो 250 रुपीज में आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगवा सकते हैं वैक्सीनेशन। भैया जब तक फ्री लग रही तब तक फ्री है, 250 रुपया को पीस देना। और आगे का तो कुछ पता नहीं क्या कैसा रूल्स हो जाए। ओके, तो अभी आप लोग 250 रुपए का पिज्जा खाएं, वैक्सीन फ्री में लगवाएं। सो गाइस, अब मेरा अगला और सवाल, वो पिज्जा घर पे बनाकर खाएं, बाहर ना जाएं। क्या वैक्सीन से, अगर जैसे मान लो मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी है, ठीक है, तो भी मैं वैक्सीनेशन करा सकता हूँ? उस केस में जैसे मैंने बताया ना कि उस केस में आप वैक्सीनेशन ना कराएं। जो भी डॉक्टर से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उससे आप पहले अच्छे से समझें, उसको सब कुछ बताएं, फिर जाकर के वैक्सीनेशन लगवाएं। ओके, तो ज्यादा बड़ी अगर किसी को बीमारी तो वैक्सीनेशन नहीं लगवानी, ठीक है गाइस? ये आसान भाषा में कहा है अपन ने। आसान देखिए, क्योंकि ना अगर आपको कुछ बड़ी बीमारी है तो आप ऑलरेडी उसकी दवाइयां ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी ऑलरेडी वीक है, तो आप वैक्सीनेशन ना लगवाएं। ओके, सो गाइस, मेरा अगला सवाल आप लोगों का जो मेरे तरफ आया है वो प्रिंसी की तरफ जाएगा। वो ये है कि वैक्सीनेशन कितने ml लगना चाहिए? इसका मतलब ये है कि हाउ मेनी ml ऑफ वैक्सीन अ पर्सन नीड इन अ सिंगल डोज। तो मतलब कि वैसे तो 1 ml चाहिए इंसान को दोनों डोज मिला करके, तो सिंगल डोज आपका जो होगा वो 0.5 ml होगा। उसकी आप टेंशन बिल्कुल ना लें, वो एकदम सही डोज लगा रहे हैं। कौन ने गुस्सा में, मान लो कौन हुआ 10 मन बैठो गुस्सा ही रखो, आधे ml लगाने फिर। सो गाइस, आप हमेशा देख लीजिए 0.5 ml होना चाहिए आपके इंजेक्शन में। चलो अगला क्वेश्चन, अगर मान लो
सुबह से हम लोगों की पारी हो रही है और हमारा स्लॉट बुक है और हम लोग वैक्सीनेशन कराए, अच्छी लगी, फिर मान लो शराब पी के क्या मैं वैक्सीन लगवा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। तो आप लोगों को पता होगा कि अल्कोहल लीवर को डैमेज करता है, तो वैसे भी अल्कोहल ना पिया करें। और जो लोग लेते हैं अल्कोहल तो वो एटलीस्ट 24 आवर्स पहले से ना ली हुई हो अल्कोहल। और एक बार और मतलब जहां आप वैक्सीनेशन लगाने जा रहे हैं उनसे एक बार कंसल्ट कर लें। ओके, सो प्रिंसी, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, यस, वैक्सीनेशन के बाद क्या सिम्टम्स होते हैं और कितनी देर में वो सिम्टम्स हमारी बॉडी में दिखते हैं? मतलब वैक्सीनेशन लगवाने के बाद आओ। तो वैक्सीनेशन जैसे ही आपको लग जाएगा तो वो आपको 30 मिनट्स वहां बैठने के लिए बोलेंगे कि आपको कुछ हो तो नहीं रहा है। अगर मतलब कुछ हो रहा तो आप वहां बता सकते हैं, वो आपको दवाइयां वगैरह देंगे। और अगर आपको नहीं हो रहा तो आप आराम से घर जाइए और आधे घंटे तक कुछ ना खाएं। मतलब वैक्सीनेशन लगने के आधे घंटे तक कुछ ना खाएं, फिर आराम से आप खा सकते हैं जो भी आपका खाने का मन है। और फिर आपको समझ लीजिए डिपेंड करता है, किसी को जल्दी फीवर आ जाता है, किसी को बाद में फीवर आता है, किसी को फीवर नहीं आता है, सिर्फ हाथ में पेन रहता है और वीकनेस रहती है, हरारत रहती है। तो डिपेंड करता है आपका इम्यून सिस्टम कैसा है। तो बस यही है, फीवर आएगा, नोजियाटिक फीलिंग होगी आपको। सो गाइस, नोजियाटिक मतलब उल्टी टाइप लगेगा कि उल्टी होने वाली है आपको, सिर भारी होगा, हाथ पैरों में दर्द होगा। तो ये सब बहुत नॉर्मल है, अगर आपको होगा तो कोई टेंशन की बात नहीं है। 1-2 दिन रहेगा, किसी को 1 दिन रहेगा, किसी को 2 दिन रहेगा और आप आराम से ठीक हो जाएंगे। ओके दोस्तों, अब गाइस अगला सवाल। और हाँ, हाथ में जिस जनरल राइट हैंड में वैक्सीनेशन लगती है तो उस हैंड में आपको दर्द रहेगा। सो गाइस, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो बहुत ही सुर्खियों में रहा वो ये कि जैसे जो लड़कियां होती हैं, जो लेडीज होती हैं, उनकी जो मंथली साइकिल होती है, क्या उस बीच वो वैक्सीनेशन लगवा सकती हैं? हाँ, तो जैसे कि पीरियड्स के दौरान लड़कियां और लेडीज सब लोग वैक्सीनेशन करा सकते हैं, क्योंकि जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ये तो हर लड़की को या हर लेडी को होती है, तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं, आप वैक्सीनेशन करा सकते हैं। ओके, सो अब मेरा सबसे आखिरी सवाल वो ये, क्या प्रिंसी तुमने वैक्सीनेशन लगवाई? Of course, first dose is completed. आओ, सबने देख ली वाली वीडियो में, क्या बता रही? तो क्यों पूछ रहा है? ऐसा ही पूछ रहा है। तुमने लगा ली? हम सबने देख ली, हम लगवा लग। तो दोस्तों, एक चीज मैंने बहुत सुनी है आजकल, मतलब बहुत ट्रेंड में, पता नहीं है कि नहीं, बट मैंने सुनी बहुत लोगों से सुनी है। क्या वैक्सीन जो है उसको लगवाने से बाल झड़ते हैं? क्या ऐसा कुछ होता है क्या? देखिए, मैंने जिस हिसाब से मैंने स्टडी की है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी तरीके का कोई बाल, ये बहुत सुनने में आ रहा है कि बहुत बाल झड़ रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ना कोई बाल झड़ रहा है, ना कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम हो रही है। नॉर्मल सा फीवर और 102-103 तक हायर अपर लेवल तक फीवर जा रहा है और नॉर्मल सिम्टम्स है ये नोजिया वगैरह के। सो गाइस, यही थे मेरे सारे सवाल जो मेरे मन में आए। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप जरूर कमेंट कीजिए और पूछिए, ये बताएंगी जरूर मिसेस प्रिंसी। सो गाइस, कैसा लगा आपको हमारा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और शेयर अगर कर देंगे तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। तो मैंने तो बहुत अच्छे से बताया, जो भी मैंने बताया एकदम सही है। तो आप लोग कोई भी मन में मतलब कि वो ना रखें कि डाउट कि कुछ गलत तो नहीं, एकदम सही है। सो गाइज, अगर आपको कुछ और क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक दिस वीडियो। Please like and subscribe to our channel, That Creative Couple. Bye bye. Take care. Stay happy.